यार कैलेंडर उठाओ, अपनी डेट्स मार्क कर लो, क्योंकि अप्रैल 2026 सिर्फ एक महीना नहीं, ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का सबसे ज्यादा धमाका होने वाला है। एक ऐसी सुनामी आ रही है जो अच्छों के पसीने ला देगी। आप तैयार हैं इस तूफानी राइड के लिए? क्योंकि आज हम आपको बताने वाले हैं उन 8 कार्स के बारे में जो अगले कुछ ही हफ्तों में इंडिया की रोड्स पर तबाही मचाने आ रही हैं। तो अपनी सीट बेल्ट कस लो, क्योंकि आज हम डिटेल में बात करेंगे लॉन्च टाइमिंग की, एक्सपेक्टेड प्राइस की, धमाकेदार इंजन और पावर की, और हाँ, उन फीचर्स की जो आपको किसी और में नहीं मिलेंगे। सबसे जरूरी बात, किसके लिए है कौन सी कार बेस्ट और कौन सी कार अपने राइवल्स को धूल चटाने वाली है। आप जानते हैं कार्स माइथ पर सिर्फ खबरें नहीं मिलती, यहाँ मिलती हैं वो इनसाइट्स, वो डिटेलिंग जो आपको और कहीं नहीं मिलेंगी। तो अगर आप इस ऑटोमोबाइल दुनिया के अंदरूनी खेल को समझना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब का बटन दबा दो, ताकि आप कोई भी धमाका मिस न करें। अब शुरू करते हैं ये रोमांचक सफर। सबसे पहले उस शिकारी की बात करते हैं जिसने अभी से कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में खलबली मचा दी है। ये एक ऐसी कार है जो इंडियन मार्केट के लिए बनाई गई है और इसका कॉन्सेप्ट तो अभी से मिनी डिफेंडर के नाम से फेमस हो चुका है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ रेनॉल्ट ब्रिजर की। ये रेनॉल्ट की तरफ से एक सरप्राइज अटैक है, मार्केट को हिलाने वाला मूव। अप्रैल 2026 में इसके प्रोडक्शन मॉडल की लॉन्चिंग की कई खबरें तेज हैं। इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस रेंज भाई साहब 8 लाख से 12 लाख रुपए के बीच। इस प्राइस पॉइंट पर ये सीधे टक्कर देगी मारुति सुजुकी जिम्नी, टाटा नेक्सॉन और मारुति ब्रेजा को। क्या लगता है जिम्नी के लिए दिक्कत होगी? इंजन की बात करें तो रेनो ब्रिजर मल्टी एनर्जी व्हीकल होने वाला है। इसमें आपको किगर वाला 1.0 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन मिल सकता है जो परफॉर्मेंस और माइलेज का शानदार बैलेंस देगा। लेकिन रुकिए, असली कहानी तो अब शुरू होती है। रेनॉल्ट का कहना है कि इसमें फ्यूचर रेडी हाइब्रिड टेक्नोलॉजी भी मिलेगी और तो और एक ईवी वर्जन भी प्लान किया जा रहा है। अब फीचर्स पर आते हैं। डिजाइन तो इसका बॉक्सी अपराइट सिलहूट वाला है, जैसे कोई छोटा डिफेंडर हो। टेलगेट पर माउंटेड स्पेयर व्हील, 200 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस और मस्कुलर हांचेस, ये सब मिलकर इसे एक अलग ही रफ एंड टफ लुक देते हैं। अंदर आपको डिजिटल कॉकपिट, सेंट्रल टच स्क्रीन जिसमें वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो होगा, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल और एक सनरूफ भी मिलेगा। और चौंकने वाली बात यह है कि 4 मीटर से कम होने के बावजूद इसमें 200 मिलीमीटर का बेस्ट इन क्लास रियर नी रूम और 400 लीटर का बूट स्पेस मिलेगा। सोचिए, क्या आप अपनी अगली एडवेंचर राइड के लिए ब्रिजर को चुनेंगे? मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। अब चलते हैं एक ऐसी कार की तरफ जिसके नाम पर ही भरोसा है, जिसके डीएनए में है रिलायबिलिटी और ग्लोबल सक्सेस। मैं बात कर रहा हूँ उस लेजेंडरी एसयूवी की जो दुनिया भर में टोयोटा की शान है। जी हाँ, टोयोटा RAV4। जी हाँ, अप्रैल 2026 में टोयोटा RAV4 इंडिया में कदम रख सकती है, लेकिन इसकी कीमत ज़ेरा प्रीमियम होगी। एक्सपेक्टेड प्राइस 25 लाख से 30 लाख रुपए के बीच हो सकती है। क्यों इतनी महंगी? क्योंकि शुरुआत में ये कम्प्लीटली बिल्ट यूनिट रूट से आएगी। ये सीधे टक्कर देगी Hyundai Tucson, जीप कंपस और स्कोडा कोडियाक जैसी कार्स को। लेकिन टोयोटा का भरोसा और हाइब्रिड टेक्नोलॉजी इसे एक अलग ही एडवांटेज देती है। इंजन और पावर की बात करें तो इसमें आपको मिलेगा एक दमदार 2.5 लीटर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पावर ट्रेन, टोयोटा की हाइब्रिड टेक्नोलॉजी। तो आप जानते ही हैं, फीचर्स की लिस्ट तो बहुत लंबी है। ग्लोबल बेस्ट सेलर है ये। तो इसका डिजाइन रोबस्ट है और इंटीरियर बहुत ही रिफाइंड। टोयोटा सेफ्टी सेंस जैसे एडवांस्ड सेफ्टी फीचर्स का पूरा सूट इसमें मिलेगा, जो आपकी हर यात्रा को सुरक्षित बनाएगा। और हाँ, इसका कैबिन इतना स्पेशियस और प्रीमियम है कि आपको लगेगा आप किसी लग्जूरियस लाउंज में बैठे हैं। मुझे लगता है ये कार मार्केट में आते ही धूम मचा देगी। अब हम बात करेंगे उस कार की जिसने मिड साइज एसयूवी सेगमेंट पर राज किया है। मैं बात कर रहा हूँ उस कार की जो इंडिया की फेवरेट एसयूवी है। जी हाँ, Hyundai Creta फेसलिफ्ट। अप्रैल 2026 में Hyundai Creta का अगला मेजर फेसलिफ्ट लॉन्च हो सकता है। एक्सपेक्टेड प्राइस रेंज मौजूदा मॉडल से जरा ऊपर 11 लाख से 20 लाख रुपए के बीच हो सकती है। ये सीधे टक्कर देगी किया सेल्टोस, मारुति ग्रैंड विटारा, स्कोडा कुशाक और VW टाइगुन को। लेकिन क्रेटा का नाम ही काफी है, या कुछ नया लेकर आएगी Hyundai। इंजन ऑप्शंस में आपको मौजूदा 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल, 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल और 1.5 लीटर डीजल इंजन मिलेंगे। लेकिन क्या Hyundai इसमें कोई माइल्ड हाइब्रिड ऑप्शन देगी या इंजन ट्यूनिंग को और बेहतर करेगी? ये देखने वाली बात होगी। अब बात करते हैं फीचर्स की। इस फेसलिफ्ट में एक डिजाइन ओवरहॉल देखने को मिल सकता है। हो सकता है ये पैलेसेड या सैंटा फे जैसी अपनी बहनों से इंस्पायर्ड हो और लुक को और भी फ्यूचरिस्टिक बनाए। इंटीरियर थीम भी अपडेटेड मिलेगी और हाँ, नए टेक फीचर्स की भरमार होगी। ये सब कुछ क्रेटा को और भी ज्यादा प्रीमियम और टेक से भी बनाएगा और मुझे लगता है राइड क्वालिटी में भी सुधार देखने को मिलेगा। लेकिन असली खेल अब शुरू होता है, क्योंकि अब जिस कार की बात करने वाले हैं वो मार्केट में टहलका मचा सकती है अपने स्टाइल और वैल्यू फॉर मनी पैकेज से। मैं बात कर रहा हूँ निसान
निसान की अगली कॉम्पैक्ट एसयूवी निसान टेक्टोन की। जी हाँ, निसान टेक्टोन अप्रैल 2026 में इंडियन रोड्स पर धूम मचाने को तैयार है। इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस रेंज 7 लाख से 12 लाख रुपए के बीच हो सकती है। इस कीमत पर यह सीधे टक्कर देगी रेनॉल्ट किगर, टाटा पंच, मारुति फ्रॉन्क्स और Hyundai एक्स्टर को। कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में अब और भी ज्यादा मारामारी होने वाली है। इंजन की बात करें तो इसमें आपको मैग्नाइट वाले ही 1.0 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड। परफॉर्मेंस के मामले में ये इंजन काफी मजबूत है और फ्यूल एफिशिएंसी भी अच्छी देते हैं। फीचर्स की लिस्ट में सबसे ऊपर होगा इसका बोल्ड और स्पोर्टी डिजाइन। निसान की वी मोशन ग्रिल और शार्प लाइंस इसे एक अलग ही प्रेजेंस देंगी। अपने सेगमेंट में इसका कैबिन काफी स्पेशियस होगा। कनेक्टेड कार टेक, 360 डिग्री कैमरा और बेहतरीन सेफ्टी फीचर्स इसे एक कंप्लीट पैकेज बनाएंगे। निसान हमेशा वैल्यू फॉर मनी पर फोकस करती है और टेक्टन भी इसी फिलॉसफी पर चलेगी। अब जो अगली कार है वो अपने सेगमेंट को हिला सकती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मारुति सुजुकी की सबसे पॉपुलर एसयूवी सुजुकी ब्रेजा फेसलिफ्ट की। मारुति सुजुकी ब्रेजा का अगला फेसलिफ्ट अप्रैल 2026 में लॉन्च होने वाला है। एक्सपेक्टेड प्राइस रेंज 8.5 लाख से 14 लाख रुपए के बीच हो सकती है। ये सीधे टक्कर देगी टाटा नेक्सॉन, Hyundai वेन्यू, किया सोनेट और महिंद्रा XUV 300 जैसी कार्स को। लेकिन ब्रेजा के पास मारुति का भरोसा और वाइड सर्विस नेटवर्क का एडवांटेज है। इंजन की बात करें तो इसमें आपको वही भरोसेमंद के 15C स्मार्ट हाइब्रिड 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलेगा। क्या इस बार मारुति एक स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वेरिएंट देगी या फिर के 15D जैसे किसी और इंजन ऑप्शन को लाएगी? लेकिन आप जानते हैं मारुति का इंजन हमेशा दमदार और भरोसेमंद होता है। फीचर्स पर आते हैं। इस फेसलिफ्ट में आपको एक्सटीरियर में कुछ सूक्ष्म बदलाव देखने को मिलेंगे। नई ग्रिल, अपडेटेड बम्पर और नए डिजाइन वाली हेडलैम्प्स जो इसे एक फ्रेश लुक देंगे। अंदर आपको नया इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा जो और भी ज्यादा यूजर फ्रेंडली होगा। इंटीरियर मटेरियल्स की क्वालिटी भी बेहतर होगी और सेफ्टी फीचर्स को भी एनहांस किया जाएगा। क्या मारुति इसमें वेंटिलेटेड सीट्स जैसा कोई प्रीमियम फीचर देगी? ये देखना दिलचस्प होगा। अब चलते हैं एक ऐसी कार की तरफ जो केवल एक एसयूवी नहीं है, ये एक इमोशन है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बिग डैडी ऑफ एसयूवीज महिंद्रा स्कॉर्पियो एन फेसलिफ्ट की। महिंद्रा स्कॉर्पियो एन का अगला फेसलिफ्ट अप्रैल 2026 में लॉन्च हो सकता है। इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस रेंज 14 लाख से 26 लाख रुपए के बीच हो सकती है। ये सीधे टक्कर देगी टाटा सफारी, MG हेक्टर प्लस और Hyundai अल्काजार को। लेकिन स्कॉर्पियो एन का जो रॉ अपील और दमदार परफॉर्मेंस है वो कोई और नहीं दे सकता। इंजन की बात करें तो इसमें आपको वही शानदार 2.0 लीटर टर्बो पेट्रोल और 2.2 लीटर टर्बो डीजल इंजन मिलेंगे। इन इंजनों की पावर और टॉर्क आपको किसी भी कंडीशन में कॉन्फिडेंस देते हैं। हो सकता है महिंद्रा इनकी ट्यूनिंग में कुछ बदलाव करे ताकि रिफाइनमेंट और एमिशन नॉर्म्स को और बेहतर किया जा सके। लेकिन आप जानते हैं स्कॉर्पियो एन की पावर अनमैचड है। फीचर्स पर आते हैं। इस फेसलिफ्ट में कॉस्मेटिक अपडेट्स देखने को मिलेंगे ताकि ये अपनी फ्रेशनेस बनाए रखे। इंटीरियर में भी कुछ रिफाइनमेंट्स होंगे। बेहतर मटेरियल्स और नए ट्रिम ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे। हो सकता है इसमें बढ़ा इंफोटेनमेंट सिस्टम और एडवांस्ड ADAS फीचर्स का विस्तार हो। और हाँ, सस्पेंशन ट्यूनिंग में सुधार होगा ताकि राइड कंफर्ट और भी बेहतर हो सके। लेकिन इसका रग्ड अपील वो वैसा ही बरकरार रहेगा। लेकिन अब हम जिस कार की बात करने वाले हैं वो पूरी तरह से गेम चेंजर हो सकती है, क्योंकि ये एक बिल्कुल नया प्लेयर है जो अपने साथ लेकर आ रहा है एडवेंचर और ऑफ रोडिंग का एक नया लेवल। मैं बात कर रहा हूँ उस रग्ड ऑफ रोडर की, JSW Jetor T2। जी हाँ, JSW Jetor T2 अप्रैल 2026 में इंडियन मार्केट में लॉन्च हो सकती है। इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस रेंज 25 लाख से 35 लाख रुपए के बीच हो सकती है। ये एक प्रीमियम रग्ड SUV है जो सीधे टक्कर देगी महिंद्रा थार, फोर्स गुरखा और टॉप एंड जीप कंपास ट्रेल हॉक को। ये सिर्फ एक SUV नहीं है, ये एक स्टेटमेंट है। इंजन और पावर की बात करें तो इसमें आपको एक दमदार 2.0 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन मिल सकता है या फिर 1.6 लीटर टर्बो पेट्रोल भी ऑप्शन में हो सकता है। और हाँ, प्लग इन हाइब्रिड का ऑप्शन भी आ सकता है। सोचिए, ऑफ रोडिंग और हाइब्रिड टेक्नोलॉजी का कॉम्बिनेशन। फीचर्स की लिस्ट तो लाजवाब है। इसका डिजाइन एक्सट्रीमली रग्ड और बॉक्सी है, जैसा कोई बेबी डिफेंडर का बड्ढा भाई हो। एडवांस्ड ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम, मल्टीपल टेरेन मोड्स जो आपको किसी भी मुश्किल रास्ते पर जाने का कॉन्फिडेंस देंगे। अंदर आपको प्रीमियम और टेक लेडन इंटीरियर मिलेगा, बिग टच स्क्रीन, एडवांस्ड ADAS फीचर्स का पूरा सूट और एक शानदार पैनोरामिक सनरूफ। हाई ग्राउंड क्लियरेंस तो होगा ही। ये SUV अपने डिजाइन और कैपेबिलिटी से स्टैंड आउट करेगी। और अब हमारी लिस्ट की आखिरी कार जो एक बार फिर से इंडियन मार्केट में कमबैक कर सकती है एक नए अंदाज में। मैं बात कर रहा हूँ होंडा की उस पॉपुलर नाम की नई जनरेशन की, होंडा WRV। जी हाँ, होंडा WRV का नया अवतार अप्रैल 2026 में लॉन्च हो सकता है। इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस रेंज 9 लाख से 14 लाख रुपए के बीच हो सकती है। ये सीधे टक्कर देगी Hyundai वेन्यू, किया सोनेट, मारुति ब्रेजा और टाटा नेक्सॉन को। होंडा अपनी रिलायबिलिटी और रिफाइनमेंट के लिए जानी जाती है। क्या ये इस बार भी वही जादू चला पाएगी? इंजन की बात करें तो इसमें आपको होंडा सिटी वाला भरोसेमंद 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिल सकता है जो अपनी स्मूथनेस और फ्यूल
एफिशिएंसी के लिए जाना जाता है। फीचर्स पर आते हैं। होंडा की खासियत है स्पेशियस और प्रैक्टिकल इंटीरियर। हो सकता है इसमें होंडा की पॉपुलर मैजिक सीट्स भी मिलें, जो कैबिन को और भी वर्सेटाइल बनाती है। इसमें एक रिफाइंड इंजन, अच्छे फीचर्स की लिस्ट और कंफर्ट पर खास फोकस होगा। होंडा हमेशा फैमिली यूज और परेशानी मुक्त ओनरशिप एक्सपीरियंस पर फोकस करती है। तो किसके लिए है ये होंडा WRV? उन होंडा लॉयलिस्ट्स के लिए जो एक कॉम्पैक्ट SUV में प्रैक्टिकलिटी, फ्यूल एफिशिएंसी और परेशानी मुक्त ओनरशिप एक्सपीरियंस चाहते हैं। ये थी पूरी कहानी इन 8 धमाकेदार कार्स की और इनके पीछे के बड़े मार्केट ट्रेंड्स की। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया और आपको लगता है कि हमने आपको कुछ वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन दी है, तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करो ताकि उन्हें भी पता चले कि ऑटो मार्केट में क्या तूफान आने वाला है। और हाँ, एक सबसे जरूरी बात, अगर आप ऐसे ही धमाकेदार और डिटेल ऑटोमोटिव कंटेंट मिस नहीं करना चाहते तो अभी के अभी कार्स माइथ को सब्सक्राइब करो और वो बेल आइकॉन भी दबा देना ताकि हमारी कोई भी नई खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगली बार फिर मिलेंगे कुछ नए धमाकों के साथ। तब तक के लिए ड्राइव सेफ और चलते रहो। जय हिंद।